हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनको ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is how twins are produced. Usually only one ovule is released by an ovary in every reproductive cycle. If this is the ovule receive a sperm and get fertilized, one baby by born to the mother. But sometimes two eggs may be released and fertilized by two different sperm. Such a sibling are called fraternal twins, and who may be brother and sister, या brother or sister, but in the content case only one egg is released and get fertilized. After this, it is divided into two and their two cell is separate and start developing is independently into two separate individual. There is identically as the respect all is identically twins, and there is a way for the same sex. There is the next types is a simious twins. There are twins is produced from one egg which fail to separate are called simious twins. The first case of simious twins was the twins baby born in the Chinese mother in the Sima. There are now Thailand is a 1811. 1811 this were joined at the thoracic region, and these twins lived up to on age of 65 years. The Siamese twins as a sometimes is a surgical separated, however it is depending upon their extent of their joining. दोस्तों, यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब देखिए, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये भी आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जुड़वा से बात मुझे याद आया कि आपको एक बात बतानी थी कि त्रिपाण सेंटर जो है आपको बार बार यही बात कहता है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चों तक भी आप पहुंचने में
जो है त्रिपाण सेंटर को हेल्प कीजिए। और ये हेल्प आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप ही वो जरिया हो जिसके थ्रू जो है मैं आगे पहुंच सकता हूं उन बच्चों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, अब आपने भी फेस किया होगा कि आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हो, अगर आप मेडिकल ले लेते हो तो आपको टीचर बार बार परेशान करने लग जाते हैं कि बच्चे आपसे नहीं होगा, आप हिंदी मीडियम में थे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर जो एक ही बात जानता है कि जो बच्चे मेहनत करना जानते हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश का कोई मान्यता नहीं होती है। चाहे उनका प्रोनाउंसिएशन जैसा मर्जी हो, वो आगे चल के बहुत ही अच्छा और जो है बहुत सुलझे हुए डॉक्टर बनते हैं या बहुत सुलझे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। तो इससे त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी समझाया जाए, जिनको उनके अपने लैंग्वेज में जैसे वो बोलते हैं वैसे बोलने के लैंग्वेज में हो तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई जाती है, उनके ही लैंग्वेज में बनाई जाती है जो कि साधारण होती है। ये मैं जानता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं काम की है जो बहुत हाई फाई होते हैं, ठीक है, जिनको जो है इंग्लिश एक वर्ड बोलते हैं या दो वर्ड समझ ही नहीं आता है। तो ऐसा इंग्लिश नहीं है, साधारण नहीं है। बेशक ये प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहती है बट ये आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर को हेल्प करना है जिन बच्चों की ये वीडियो की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप देखोगे वीडियो तो ज़रूर इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं वो त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर के जैसे ही होते हैं और उनके अंदर भी अच्छे विचारधारा होता है और वो जो होते हैं अच्छे कार्य करने में सदैव ही अग्रसर होते हैं। तो मुझे पता है कि वीडियो ख़त्म होने के पश्चात आप ज़रूर इसको व्हाट्सएप पे जो है कॉपी करोगे, क्योंकि जब मैं स्टेटस यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे मैक्सिमम यही देखने को मिलता है कि ये व्हाट्सएप स्टेटस से आगे फॉलो आउट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप जो है मेरी बातों को समझते हो, सोचते हो और अमल भी करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाला समय में आपके हेल्प के लिए त्रिपाण सेंटर जो है केमिस्ट्री फिजिक्स की भी सोल्यूशन साथ में लेके आएगा, क्योंकि जैसे ही टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरा जो है ना इसकी बोर्ड के जितने भी सिलेबस है ख़त्म हो जाएगा, आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसके लिए क्या करना है आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो है नोट्स मिलेंगे और उससे बना जुड़ा हुआ वीडियो भी आपको प्राप्त होगा और आपको समझने भी काफ़ी हद तक आसान रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जैसे आप जाओगे व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसका लिंक को कॉपी कीजिए यूट्यूब से और यहाँ जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए 24 घंटे के लिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो सके। तो हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जुड़वा बच्चों के कैसे पैदा होते हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं। सामान्यतः एक अंडाशय प्रत्येक जन्म चक्र में केवल एक ही अंडा निमुक्त करती है। तो आपको समझ है कि एक ही अंडा का जो है वहाँ पर फर्टिलाइज होती है, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में एक ही अंडा जो है जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि एक अंडा केवल एक शुक्राणु से मिलता है और इसका निषेचन हो जाता है तो माँ का केवल एक ही शिशु को जन्म देती है। लेकिन कभी कभी ये दो अंडे निमुक्त हो जाती है, ठीक है, कभी कभी दो अंडे भी विमुक्त हो जाते हैं और एक अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचन हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ के घर में दो बच्चे जन्म ले लेते हैं या कभी कभी चिपके हुए भी होते हैं। तो बहुत कंडीशन होते हैं। मान लीजिए ओवरी से दो अंडा रिलीज हो गया है और यहाँ आपको पता है कि स्पर्म जो होता है करोड़ों में होती है। तो दोनों स्पर्म जो कोई भी दो स्पर्म जो भाग्यशाली होते हैं जाके अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है माँ को दो बच्चे जन्म ले लेते हैं। यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे, यानी जुड़वा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो कि भाई बहन भी हो सकता है या भाई भाई भी हो सकता है या बहन बहन भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन विशेष मामलों में केवल एक ही अंडा निमुक्त होती है और निषेचन होती है। कहते हैं जनरली तो एक ही अंडा निषेचन होता है मनुष्य में, लेकिन कई बार माँ के जो ओवरी से क्या होता है दो अंडे रिलीज कर जाता है। तो ये कभी कभी होता है दोस्तों, हमेशा देखने को नहीं मिला है। मैंने एक न्यूज़ में भी सुना भी था कि एक गांव है जहां पर ट्वाइंस बच्चे जन्म लेते हैं। तो पता नहीं वहां पर क्या कुदरत है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहां पर पता हो सकता है कि कुछ वहां फैक्ट हो जिसकी वजह से जो है माँ के ओवरी से दो एग जो है रिलीज होता हो और वहाँ ट्वाइंस बच्चे जो है जन्म लेते हों। इसके पश्चात ये दो में विभाजित हो जाती है जब वे अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है परिवर्तन होने लग जाते हैं और अलग अलग विशिष्ट रूप से ले लेते हैं। ये सभी प्रकार से एक दूसरे से सामान्य होते हैं और अभिन्न जुड़वा कहलाते हैं। ये हमेशा एक ही लिंग के भी होते हैं, यानी कभी कभी एक लिंग के भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि ट्वाइंस कैसे जन्म लेता है। याद रखना, जब माँ के ओवरी से दो एग रिलीज कर जाता है, ठीक है, जब दो एग रिलीज कर जाता है तो दोनों एग में जो है एक एक स्पर्म
एंटर कर जाता है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि एक एग में सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करने की अवस्था होती है, एक ही जो स्पर्म है एंटर कर सकता है। लेकिन जब दो दो एंटर कर जाए तो क्या होगा? ऐसा होना कभी कभी संभव है। जैसे कि हम यहाँ पर सियासी युगलक यानी जुड़वा या साइनोसिस ट्वेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब यही हुआ, इसमें जो होता है एक अंड द्वारा उत्पन्न जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, यानी इस कंडीशन में बच्चे जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। कारण क्या होता है? अंडा एक होता है, एक जो होती है ओवरी से एक रिलीज होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि दो दो स्पर्म एक ही अंडे में चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक्सेप्शनल केस होता है। कई मायने में जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है ना, तो उसकी दीवार जो होती है थिक हो जाती है और किसी और स्पर्म को एंटर होने ही नहीं देता है। लेकिन जैसे ये कंडीशन तब पैदा होती है जब मान लीजिए कि एग है और एग में क्या हुआ, एकाएक दो दो स्पर्म एक साथ एंट्री कर गया हो। जैसे आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट में अगर अलग अलग लोगे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं होता है। जब एक ही साथ दोनों दबाओगे और कंडीशन सही रहेगा तो क्या होता है, स्क्रीनशॉट हो जाती है। तो वैसा ही होता है कि दो स्पर्म जो होती है ना दोस्तों, एक साथ ही एंट्री कर जाती है। और जब एक साथ एंट्री करेगा तो आपको पता है क्लीवेजिंग भी एक साथ होगा। तो कई मायने में ये बच्चे जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, क्लीवेजिंग होगा, बहुत नाजुक अवस्था होती है, तो भाई आपस में जुड़ना तो संभव हो ही जाएगी। तो यही बात आपको देखने को मिलेगा कि जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, इसे हम सियासी युगल या जुड़वा कहलाते हैं। सियासी बच्चों का पहला मामला जो है सीएम में एक चीनी माँ के जुड़वा लड़के के रूप में सन 1811 में सामने आया था। ये वक्षस्थल क्षेत्र से जुड़े हुए थे, यानी सीने के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये जुड़वा बच्चे 65 वर्ष तक जीवित रहे। सियासी जुड़वे कभी कभी शल्य क्रिया द्वारा अलग भी किए जा सकते हैं, या जुड़वा सीमा जो है डिग्री पर निर्भर करती है। कभी कभी इनके सर भी जुड़े हो सकते हैं, कभी कभी इनका हाफ बॉडी भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बॉडी में दूसरा बच्चा भी लटकता हुआ नजर आता है। बहुत से न्यूज़ में बातें दिखाई जाती है। तो ये जो होती है दोस्तों सियामी युग्मन की वजह से, यानी साइनोसिस ट्वेंस की वजह से होती है। तो आपको दोनों कंडीशन जो है बहुत विस्तृत तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार भी आपके लिए रहा होगा।